अभी नया अमृतपाल आया था, 4 दिन आया था और 5वें दिन चला भी गया। विक्की थॉमस जो अपने धर्म का ही नहीं हो सकता, वो किसी और धर्म का कैसे हो सकता है? वो तो फिर बहुत सारे धर्म, बहुत सारे लोगों ने क्या बदले सिखों को आवाज नहीं उठानी चाहिए? क्या गुरु साहब सिखाते हैं कि मांस मिट्टी अंडा खाना चाहिए? क्या गुरबाणी अमृतसर से बंद नहीं होना चाहिए? नहीं, ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟ ਖਾਣਾ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਗਣਾ ਤੇ ਜਾਗਰਤ ਹੋਣ ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੈ? बड़ा फर्क है। जागता तो हर रोज है प्राणी, लेकिन जागृति कब आती है जीवन में निर्भर करता है कि उसकी संगति कैसी है। ताकि औरत को सिर्फ इतने ही फ्रेम में देखा जाए कि ये महिला है, ये औरत है। वो अगर पहलवान का भी शोषण हो सकता है तो आम बच्ची क्या कल्पना करेगी? कभी कभी आजकल तो ऐसा भी है कि वो प्रेम थोड़े दिन में शोषण में कन्वर्ट हो जाता है। वैसे तो गवर्नमेंट की इच्छा के बिना एक सुई नहीं आ सकती, तो फिर इतने ये 20-20, 30-30 किलो अफीम, ड्रग्स और ये सब कुछ कैसे आ जाता? ਪੀਐਨਓ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਸੁਖਨੈਬ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਗਲੀ ਸੇ ਗੁਜਰਾ ਥਾ ਸੋਚਾ ਸਲਾਮ ਕਰਤਾ ਚਲੋ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸਾਧਵੀ ਦੇਵਾ ਠਾਕਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੜੇ ਬੇਬਾਕ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਬਾਕੀ ਭਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਤੇ ਕੁਝ ਸੁਣਨ ਆਏ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੇਵਾ ਠਾਕਰ ਨੂੰ। ਦੇਵਾ ਜੀ ਨਮਸਕਾਰ। जी जी प्रणाम। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ਰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਇਆ? जीवन रोज बदलता है। सुबह जैसे ही इंसान जागता है और प्रेरणा लेके उठता है कि मैं आज बदलाव करूंगा, जीवन प्रतिदिन रोज बदलता है। ਜਾਗਣਾ ਤੇ ਜਾਗਰਤ ਹੋਣ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੈ? बड़ा फर्क है। जागता तो हर रोज है प्राणी, लेकिन जागृति कब आती है जीवन में निर्भर करता है कि उसकी संगति कैसी है। तो कैसी संगत होनी चाहिए? डिपेंड करता है कि आप अनुभव क्या लेते हैं, किस समाज में रहते हैं। और वो बोलना तो आप 2 साल की आयु में सीख जाते हैं, बोलना क्या है तमाम उम्र नहीं सीख पाते कुछ लोग। ਬਿਲਕੁਲ। बड़ा फर्क है। ਤੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਖੁਦ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵੀ ਹੋ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਉਸ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? अगर मैं रियलिटी बोलूं, सच बोलूं, तो एक जबरदस्ती हो रही है। चाहे वो महिलाओं की ओर से हो रही हो, चाहे वो समाज की ओर से हो रही हो, चाहे वो खुद की ओर से हो रही हो। ऐसा क्यों कि महिलाओं को अपने राइट लेने पड़े? ऐसा क्यों औरत को सिर्फ इतने ही फ्रेम में देखा जाए कि ये महिला है, ये औरत है? तो उस चीज़ को लेके एक अजीब संघर्ष है। हम किस सदी में जिंदा है, कितने मॉडर्न है, कितने अपने अधिकार राइट की बात करते हैं, फिर भी आए दिन हनन होता है। ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ, ਸੋ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ क्योंकि ये हरियाणा की कुछ पहलवानों ने मुद्दे उठाए थे और दिल्ली में प्रदर्शन भी किया था और पंजाब भी पहुंचे थे। उस मोमेंट को कहीं ना कहीं उन्होंने एक राजनीतिक स्वार्थ, निजी स्वार्थ से लेकर जोड़कर ही उन्होंने अपना जिसको कह सकते हैं कि अपना स्वार्थ ही था उनका। क्योंकि पहलवान लड़की, वो अगर पहलवान का भी शोषण हो सकता है तो आम बच्ची क्या कल्पना करेगी? माँ बाप उसको घी खिला के अखाड़े में भेज के मजबूत करके किस लिए भेजती है कि अगर वो 65 साल के बूढ़े से हार जाए तो क्या क्या करेगी वो पहलवानी में? वो मैट पे क्या लड़ाई लड़ेगी जो एक बेडरूम में हार जाए? इस टाइप से ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਲਸਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਡਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਤੇ ਸਾਈਡ। देखिए, किसी भी जुर्म की शुरुआत आप खुद करते हो, एक्सेप्ट खुद करते हो। आपका स्वार्थ या आपका लालच इतना आपके ऊपर हैवी होता है कि आप झुकते चले जाते हो। अगर आप भी सामान्य हो, झुकते हो, कॉपरेट करते हो और आपका कॉपरेशन आपकी निजी जिंदगी खराब कर सकता है, तो मुझे नहीं लगता फिर पहलवान बनाने की जरूरत है। ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਿਰ? देखिए, मजबूत किस लिए करते हैं हम? आपके शरीर के साथ साथ आपके विचार भी मजबूत होने चाहिए, आप मुक्त होने चाहिए। आप इतने अपाहिज कैसे हो गए कि कोई आपके ऊपर इतना ज्यादा हैवी हो गया कि आपको प्रदर्शन करने पड़े? या तो आपकी इच्छा इतनी हैवी थी, शॉर्ट टाइम में आप बहुत कुछ बनना चाहती थी। जहां देश के प्रधानमंत्री से आपकी बात होती हो,
वहां आप इतनी छोटी सी बात छुपा कर कैसे बैठ सकती हैं? ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ क्यों नहीं हुई सुनवाई? सुप्रीम कोर्ट ने खुद उस केस को रिजेक्ट किया। नोट्स ही लिया ना सुप्रीम दूसरी बात, आप बृजभूषण शरण की बात कर रहे हैं जो माननीय सांसद जी हैं, गोंडा से हैं। 7 बार एक व्यक्ति एमपी रहता है, खुद के 62 स्कूल हैं, कॉलेज हैं, हजारों बेटियों की जिंदगियां बना रहे हैं, कई बच्चियां वहां अखाड़े में पहलवानी कर रही है। अगर ऐसा था तो बहुत पहले सजा मिल जाती। ये तो कोई जरूरी नहीं। खैर देखिए, जरूरी क्या है नहीं है वो विषय बिल्कुल नहीं है। अगर यहाँ ऐसा कुछ था तो आप कंटिन्यू उसके घर पे गुलदस्ते लेके जा रही हैं, आप उसको कॉपरेट कर रही हैं, उसकी फैमिली के साथ फोटो ले रही हैं, तो ये शोषण बहुत बाद में क्यों नजर आता है? कभी कभी आजकल तो ऐसा भी है कि वो प्रेम थोड़े दिन में शोषण में कन्वर्ट हो जाता है, वहाँ स्वार्थ कह सकते हैं। ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਇਸ਼ੂ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਇੱਕ ਕੋਚ ਨੇ। ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਚ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਉਹ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਆ। आप जिस मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, मनजीत सिंह जी की, संदीप सिंह जी की, पेहवा से, मैं व्यक्तिगत रूप से जानती हूँ उनको। सो गुड पर्सन, बहुत अच्छे इंसान है, और पेहवा से एक भारी बहुमत लेकर वो जीते भी हैं, और वो खिलाड़ी मंत्री भी हैं। जिस कोच की आप बात कर रहे हो, कल हरियाणा सरकार ने उसको नौकरी से भी निकाल दिया। कारण आपकी के सामने ग्राउंड है, मेरे सामने ग्राउंड है, मेरा मुंह है, मैं कुछ भी बोल सकती हूँ। आप उस कोच को इतनी मर्यादा, इतनी सभ्यता, इतने संस्कार नहीं है कि आप सीएम साहब को क्या बोल रही हैं? सीएम साहब के लिए जिन शब्दावली उन्होंने बरती वो इतनी शर्मनाक है कि महिला तो क्या, पुरुष भी उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी कोच होने का या ऐसी पद पे रहने का उस महिला को अधिकार ही नहीं है। वो एक तरह की कांग्रेस की नीति पे काम कर रही है, गुंडागर्दी कर रही है। ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ कहाँ खड़ी हुई खाप पंचायत उस महिला के हक में? ਆਈ ਸੀ ਨਿਊਜ਼। न्यूज आने से क्या होता है? अगर ऐसा था तो तमाम हरियाणा के बड़े बड़े, जिसको कहते हैं खाप पंचायतों पे हरियाणा चलता है, और ऐसा होता तो तमाम लोग खड़े मिलते। कोई भी लोग उसके सामने नहीं बोला। वो तो बल्कि एक कब्जाधारी औरत है, एक गरीब आदमी मीडिया के सामने आया था कि मेरे मकान के ऊपर कब्जा कर लिया। जी, ਇਹ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਲੱਗਦੇ ਹੱਥ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ? देखिए, आजकल तो क्या है कि पार्टीबाजी से कहीं ना कहीं कुछ खाप पंचायतें प्रभावित हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम हिंदू भी नहीं, कुछ पंचायतें कहती हैं हम सनातनी भी नहीं, कुछ पंचायतें कहती हैं हम इसका विरोध करेंगे, अब इसका विरोध करेंगे। एक समूह है कुछ, सभी को मैं टारगेट नहीं कर रही हूँ। वो समूह क्या करता है कि आंदोलन होना चाहिए, और आंदोलन अगर है और गलती से कोई संदेशा उनके पास है तो खाप पंचायत वहां अपना रोल सिर्फ मीडिया तक सीमित है, प्रैक्टिकल कुछ नहीं करती। ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੂਸਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਔਰ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਚਰਚਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਕੁੜੀ, ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਤ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਹਜੇ ਗੱਲ ਬਹੁਤੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ। ਮਰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਮਗਰ ਪਾ ਕੇ ਘੁਮਾਉਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅਣਖ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਕ ਹੈ। देखिए, कानूनी प्रक्रिया है और माननीय कोर्ट के मसले हैं। कानून के ऊपर बहुत ज़्यादा मैं कुछ बोलना नहीं चाहती, और ना ही मैं ऐसा मानती हूँ कि मुझे उस पर प्रतिक्रिया देनी चाहिए। पर मैं ऐसा ज़रूर मानती हूँ कि जो माँ बाप 20 साल आपको पैदा करके, बड़ा करके, पालन पोषण दे के, संस्कार और संस्कृति और धर्म की बात करते, उस बाप का कत्ल, आप उस बाप की तमाम इच्छाओं का और इज्जत का, उसकी पगड़ी का कत्ल 2 मिनट में कर दे, और फिर वो बाप उसका कत्ल कर दे, तो कहीं ना कहीं बिखर जाता है समाज। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਮੁੰਡਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਕਰਦਾ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? क्यों नहीं होता? होता है ना। अभी सीमा हैदर आई है इंडिया में, तमाम लोग हरियाणा या इंडिया के कहते हैं भाभी आ गई है। जब राजस्थान की कोई बेटी जाती है पाकिस्तान, तो जिस आदमी के यहाँ वो गई है उसको जीजा स्वीकार करने की हिम्मत है क्या लोगों में? यही प्रॉब्लम ना, यही प्रॉब्लम है।
ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਦੇਵਾ ਜੀ ਧਾਮ ਜਾਂ ਦੇਵਾ ਜੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾयाकल्प ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੁਝ ਹੁੰਦੀ ਆ? देखिए, खाली देवाजी धाम की नहीं, देश में देवाजी धाम तो एक छोटा सा अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं, एक पीसफुल तरीके से जीवन जी रहे हैं, निस्वार्थ भाव से अपने आनंद के लिए अपन जीवन जी रहे हैं। ना तो यहाँ से किसी से कोई चार्ज फ्रेम किए जाते, ना लोगों को इस तरह का एक थोपा जाता कानून कि आपने ये खाना है, ये पहनना है, ये जीना है। ना ही अपन ऐसे धर्मगुरु बने जैसे कि धन धन सतगुरु आए आपके, थोड़े दिन पहले अमृतपाल आए थे, उससे पहले रामपाल महाराज आए, उससे पहले आसाराम बापू आए। यहाँ भारत के अंदर आए दिन एक गुरु पैदा हो जाता है, लेकिन जो गुरु थे, गुरुबाणी थी, उससे लोगों को विमुख करके शंभू लोग बने हुए हैं। इसीलिए समाज विचलित है, दुखी है, हताश है, निराश है कि लोग किस पंथ को माने, किस धर्म को माने, किस संस्थान को माने या क्या करें। मुझे लगता है कि आपको इंसानियत जिंदा करनी चाहिए। ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਬੜੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। हाँ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੈ ਹਨਾ कि हमारे पास ही देवी देवते नहीं है। आप पंजाब की बात करें या पूरे विश्व, पूरी दुनिया की हम बात करें, गुरबाणी में जो कहा गया कि कहीं और आपको मत्था टेकने की जरूरत सही, नहीं, सही। किसी और को आपको मानने की आवश्यकता नहीं, केवल एक ही है आपके सब कुछ। तो क्या वो सिख रुके हुए हैं? हाँ सही। क्या वो सिख पूरी मर्यादा में है? क्या सिख धर्म में इतना लचीलापन आज लोगों ने नहीं बर्ताव पैदा कर दिया? क्या उसी पंजाब में जहां बलिदान की धरती, जहां स्वाभिमान की धरती, जहां सिखों की धरती, जहां खून डोल गया, जहां आए दिन युद्ध हो गए, जहां बच्चे कुर्बान हो गए, उसी धरती पे आए दिन मजाक हो रहा है, तो वहां कितना लचीलापन हो रहा है? तो आप उसको नहीं मानते। यहाँ तो 36 करोड़ अगर देवी देवताओं की आप बात कर रहे हैं, फिर भी इतना विडंबनाओं के बाद, इतने कंफ्यूजन के बाद फिर भी चल रहा है। ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਫਿਰ ਵੀ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ कि ਇੰਨੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਪਣਾ। मैंने वही आपको आंसर दिया। आपके यहाँ तो केवल एक, ਸਾਡੇ भी बहुत है। ठीक, आपके पंजाब में मैं कहती हूँ ईसाइयत इतनी फैली हुई है, आपके पंजाब में स्वयं साईं, स्वयं रब, अल्लाह कोई पता ही नहीं चलता है कौन, रोज पैदा हो रहे हैं। ਇਹ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਇਨਸਾਨ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ? नहीं, इसके पीछे एक ऐसी राजनीति है, धर्म पे, मजहब पे, जाति पे, संप्रदाय पे, क्षेत्र पे, गोत्र पे लोगों को बांटना है, लोगों को तोड़ना है, लोगों को कमजोर करना है। लोगों के पास धन संपत्ति, एजुकेशन या निजी जिंदगी में स्ट्रेस, टेंशन या कंफ्यूजन इतना है, कोई जाता है तांत्रिक के पास, कोई जाता है पंडित के पास, कोई जाता है बाबा के पास, कोई जाता है गुरुद्वारे, कोई मेडिटेशन। इन सब चीजों की आपको जरूरत कैसे पड़ी, क्यों पड़ी? कारण क्योंकि आप अपने आप से विमुख हो, कमजोर हो, लाचार हो। कारण क्योंकि आपके पास ऐसा धन संपत्ति व्यवसाय लोगों के कम हो गए हैं, तो लोग कंफ्यूज हैं। ਫਿਰ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋਵੇ ਇਹਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਧਰਮ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ देखिए, ਧਰਮ? मैं उन तांत्रिकों को खुला चैलेंज करना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जो लोग कहते हैं कि हम वश में कर लेंगे, जो लोग खुद की रोटी, 2 वक्त की रोटी नहीं कमा सकते, वो जनता उनके पास जाती है कि आप हमारा इलाज कर दो। क्या वो अनपढ़ लोग नहीं है? क्या उन लोगों की कमी नहीं है? जहां पंजाब जैसी दलेरों की धरती, वीरों की धरती, उस धरती पर आज ऐसे पाखंडियों ने चौकियां लगा लगा के, धर्म का वाणा पहन पहन के, क्या इसके ऊपर कोई कानून नहीं बनना चाहिए? क्या हर किसी को राइट है ये पहनने का? क्या इसका मजाक करने का सबको अधिकार है? आए दिन कोई देवी देवताओं का या कोई गुरु ग्रंथ साहब जी का या किसी मंदिर का रोज कहते हैं बेअदबी बेअदबी। कितनी देर आप बेअदबी? या कोई इस बेअदबी के चक्कर में 10 सरकलम हो गए, 5 लोग बॉर्डर पे मर गए, तो ये सब चल क्या रहा है? तुम्हें नहीं लगता कि ये पॉलिसी और उस पॉलिसी के तहत धर्म से ही लोगों को विमुख कर दिया है? ਧਰਮ ਹੋਵੇ ਕੀ ਫਿਰ? ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? आप तमाम चीजों को सर्च कर रहे हैं, मरने के बाद लोग भगवान को मानने का प्रयास कर रहे हैं। आप और मैं जीते जागते सामने बैठे हैं, आप मुझे और मैं आपको मेरे पास बैठने के बाद समझने का प्रयास नहीं कर रहे। इस पे शोध करने की आवश्यकता है।
शारीरिक रूप से तुम मेरे पास जरूर हो, लेकिन मन से, आत्मा से आप मुझे स्वीकार कितना करते, इस पे काम करने की आवश्यकता है। हम अपने परिवार में, आपके घर में वही महिला है, लेकिन उसके बाद भी आपकी बाहर खोज जारी है कि वो मेरे को एक अच्छी मित्र के रूप में मिले, एक अच्छी दोस्त के रूप में मिले। यहाँ हमारे धर्म और संस्कृति खराब हो रही है। क्या चाहिए आदमी को, उस खोज में आदमी अपने आप को खराब कर रहा है। दूसरा नशा, तीसरा एक वेस्टर्न जो कल्चर हमारे ऊपर हैवी हो रहा है, वो एक मुख्य कारण है कि घर टूट रहे हैं, परिवार टूट रहे हैं और वसीकरण जैसी चीजों की जरूरत पड़ रही है। ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਫੈਲ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਣ ਵਾਲੇ ਆ ਤਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ? आवाज उठाने की आवश्यकता क्यों पड़े अगर गवर्नमेंट इस चीज को बैन कर दे? वैसे तो गवर्नमेंट की इच्छा के बिना एक सुई नहीं आ सकती, तो फिर इतने ये 20-20-30 किलो अफीम, ड्रग्स और ये सब कुछ कैसे आ जाती है? ये ड्रोन से इतने बड़े बड़े हथियार कैसे आ जाते हैं? तीसरे दिन क्राइम होता क्यों है? मतलब आप क्या करना चाहते हैं? इसका मतलब तो आप फूट डालो, राजनीति करना चाहते हैं। ਦੇਵਾ ਜੀ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰਾਂ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦਾ ਪੱਤਾ ਖੇਡਦੀਆਂ, ਲੋਕ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ, ਕੋਈ ਮੁਸਲਿਮ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ, ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। देखिए, वर्ण और जाति व्यवस्था अभी से नहीं है, पता नहीं कब से चलती आ रही है, जिसमें मैं और आप दोनों पैदा हुए हैं। पर उसमें कहाँ सिखाया जाता है कि जाति के आधार पर आप बात करें? जब सरकार, गवर्नमेंट पत्र देती है, जाति प्रमाण पत्र देती है, तो राजनीति उसी दिन शुरू हो जाती है। तो क्यों ना करें लोग राजनीति? ये भी सरकार कर रही है। तो रोक लगनी चाहिए। जाति प्रमाण पत्र बढ़ाना बंद कर दो, लोग जातियों में बंटना बंद कर देंगे। क्यों चाहिए आपको प्रमाण पत्र? क्यों बनाते हैं आप प्रमाण पत्र? ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ। ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਗਰੀਬ ਨੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨੌਕਰੀ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਿਲਦਾ। तो वहाँ जाति के आधार पर आपको नहीं लगता कि मैरिज के नाम पर भी पैसे दिए जाते हैं? तो क्यों नहीं प्रभावित होंगे लोग? तो क्यों ऐसा? तो ये पॉलिसियाँ पब्लिक पसंद करती है और गवर्नमेंट उसको उसके ऊपर लागू करती है। ਸਹੀ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਨੇ, ਖਾਮਖਾਹ ਦੇ ਬਾਬੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਠੱਕ-ਠਕਾ ਚਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸਾਫਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਡੇਰਾ ਤੰਤਰ। आपने एक शब्द बरता कि ठक ठके बाबे, तो कैसे आप प्रमाणित करेंगे कि बाबे कौन से होने चाहिए, कैसे होने चाहिए? मेरा एक सवाल है आपसे कि बाबे मींस इन द सेंस बाबा क्या है? ਬਾਬਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ, ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ। आप कैसे प्रमाण पत्र देंगे कि बाबा कैसा हो? आप कैसे उसको घोषित करेंगे कि बाबा है या नहीं है? ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੋਵੇ ਉਸ ਉਹਦੇ ਕਨਸੈप्ट ਦੀ। नहीं, केवल आपको, आप मुझसे प्रभावित हो गए, हो सकता है दूसरा व्यक्ति ना हो, तो आप कैसे प्रमाणित करेंगे कि बाबा कैसा हो? ये तो पब्लिक को देखना है। आपकी आत्मिकता, आपका बल इतना होना चाहिए और आपके अंदर इतने गट्स होने चाहिए और आपकी आत्मा माननी चाहिए कि मैंने सामाजिक कितने कार्य किए हैं। संत का मतलब क्या है? ਸੰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿਖਾਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। देखिए, भगवा कपड़ा पहनकर लोग नशा करते हैं, भगवा कपड़ा पहनकर लोग सिगरेट पीते हैं, भगवा कपड़ा पहनकर लोग भीख मांगते हैं। इस कपड़े का मतलब वो नहीं है। बिल्कुल। इस वस्त्र का मतलब वो नहीं है। इसके ऊपर भी गवर्नमेंट को एक ऐसे नियम कानून बना देने चाहिए ताकि इसकी बेअदबी ना हो। आप किसी को प्रमाणित नहीं कर सकते वो बाबा है नहीं है, क्योंकि ना तो आपको और ना ही गवर्नमेंट उसको चलाने के लिए कोई फंडिंग देती है। क्या किसी मंदिर को चलाने के लिए पुजारी को तनख्वाह देती है गवर्नमेंट? नहीं। क्या किसी मंदिर के लिए कोई बिल माफ है वहां के? क्या उस धर्म को चलाने के लिए कोई कहीं से फंडिंग हो रही है? नहीं। तो आपको राइट कहाँ है कि बाबा को सही गलत कहने का? नहीं देवा जी, धर्म वालियां दा नहीं रौला, ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ। आप कैसे मानोगे धर्म के बिना? एक गुरु ग्रंथ साहब को लेके, एक मर्यादा को लेके वही इतना विभाजन हो जाता है, तो आम लोगों की क्या बात करेंगे आप साहब? ਫਿਰ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ ਨਾ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡੇਰੇ ਨੇ। ये कारण है लचीलापन, ये कारण है समाज की मूर्खता, ये कारण है पब्लिक मसीहा बनाती है, आप और मैं नहीं बनते। आप मुझे खुदा बनाते हो, मैं स्वयं खुदा नहीं बनती। पब्लिक किस चीज पे? अभी नया अमृतपाल आया था, 4 दिन आया था और 5वें दिन चला भी गया। वही बाबा शादी भी कर लेता है, वो बाबा सुहागरात भी मना लेता है। सुनिए, लोग क्यों नहीं बाबा मानते नहीं थे आप लोग? आपका बाबा था वो? नहीं ऐसा नहीं। वो खालिस्तान की गल करता सी, वो धर्म की बात नहीं करता था।
ਪਰ ਉਹ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, गुरुद्वारे में नहीं पकड़ा गया, संतों की बात नहीं थी, ਗੁਰਦੁਆਰੇ गुरबाणी का प्रचार नहीं करता था। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ क्या ਬਾਬਾ वो ਨਹੀਂ करे सही है? ਸੀ। ਸਹੀ ਗਲਤ ਤਾਂ ਕਹੀ ਨਹੀਂ अब ਰਹੇ विक्की थॉमस आ गया तुम्हारे पंजाब में, क्या कर रहा ਇਹੋ है? ਜਿਹੇ किसने आवाज उठाई, किसने बात की, क्यों नहीं ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿ की? ਰਹੇ सिख हैं ना कहाँ सो गए? तो बताइए ना, ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। क्यों नहीं बोले? आप भी तो सीखो, आप भी तो ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ मीडिया ਸਵਾल ਕਰਨਾ। मीडिया मीडिया से अलग, ਅਸੀਂ क्या हिंदू वहाँ सिख के नहीं इंसान बन नहीं हो? सकते। नहीं नहीं, आप वहाँ के जगत जननी और एक मातृभूमि, जिसको मातृभूमि से प्रेम नहीं, जिसको पंजाब की धरती से प्रेम नहीं, जो उस माटी का भक्त नहीं, वो क्या करेगा? उसको बोलना चाहिए, हर किसी को बोलना ਦੇਵਾ ਜੀ चाहिए। ਉੱਥੇ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨੇ, ਕੁਝ ਅਸਹਿਮਤ ਨੇ। क्या विक्की थॉमस जो अपने धर्म का ही नहीं हो सकता, वो किसी और धर्म का कैसे हो सकता है? ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਰਮ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ क्या ਬਦਲੇ सिखों को आवाज नहीं उठानी चाहिए? क्या गुरु साहब सिखाते हैं कि मांस मिट्टी अंडा खाना चाहिए? क्या ਗੁਰਬਾਣੀ- अमृतसर से बंद नहीं होना चाहिए? ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟ ਖਾਣਾ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, मतलब सिखों को मीट खाना चाहिए। ਖਾ ਸਕਦੇ हैं, ਪਰ तो फिर आप इसका नहीं, प्रचार करते क्यों नहीं कि सिख नहीं। मीट खाएं? ਹਲਾਲ ਖਾਣਾ ਉਹਦੇ ਤੇ हम ਵਿਵਾਦ ये भी कहाँ कमरे में जाके कोई देखता है इसने हलाल किया कि ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਲਿਖਿਆ ਕੁੱਠਾ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਔਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਝਟਕਾ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਝਟਕ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। देखिए, मैं तो ऐसा मानती हूँ, किसी भी संत को, फकीर को मर्यादा पवित्र होती है, बिल्कुल। और गुरु ग्रंथ साहब में मेरा 100% विश्वास है। और जो लोग इस तरह की मर्यादा भंग करने का प्रयास करें, ऐसे लोगों को पंजाब की धरती पे रहने का कोई अधिकार नहीं, इनको बाहर कर देना चाहिए, मेरा क्योंकि ये सवाल- आए दिन नुकसान कर रहे हैं। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟਕਬੰਜੀ ਬਾਬੇ ਆ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਪਰ ਜੋ ਲੋਕ ਧਰਮ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਤਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। तुम्हारे पंजाब में बहुत आलीशान डेरा, तुम्हारे पंजाब में बहुत बड़ी संख्या में लोग कहाँ से आए? पाकिस्तान से तो संगत आई नहीं। ਨਹੀਂ ਆਏ किसने ਤਾਂ बनाया? ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵੀ ਆ। ਉਹ नहीं, गलत किसने है। बनाया? हरियाणा में तो ऑलरेडी वर्चस्व है, गवर्नमेंट को जरूरत पड़ती है, पॉलिसियां यूज करती है उनकी। बताइए ਨਹੀਂ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਜਾਣਨਾ कारण, जनसंख्या, जन- कारण वोट बैंक, कारण बढ़ती आबादी, कारण गरीब तबका, कारण बेरोजगारी, कारण लोग काफी हद तक बहुत लोग गरीब हैं। ਦੇਵਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਧਰਮ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ। पनपने किसने दिया? जाति के नाम पर भेदभाव किसने किया? यहाँ पर मंदिर या गुरुद्वारे में बढ़िया व्यक्ति आता है, उसको कार्यालय में बिठाया जाता है, साफा डाला जाता है, पटका सरोफा डाला जाता है, उसको सम्मान दिया जाता है। आम व्यक्ति जो गुल्लक में कम पैसे डाल पाता है या भगवान के मंदिर में कम प्रसाद चढ़ा पाता है, शायद उसके वस्त्र से, उसकी वेशभूषा से आकलन कर लिया जाता है कि ये कितना बढ़िया भक्त है। ਆਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ये सत्यता है, कबूल करनी चाहिए, स्वीकार करनी बस यही है चाहिए। ना इसमें जो कमी है उसको ठीक करना चाहिए। बिल्कुल। सुनिए, हमारे बाबा, हमारे संत, हमारे साधु सच को स्वीकार नहीं करते हैं, आम व्यक्ति को गले नहीं लगाते हैं, धर्म में बढ़ावा नहीं देते हैं, आम व्यक्ति को धर्म से जोड़ने का काम नहीं करते हैं। अमृतपाल आगे बढ़ने का कारण एक था कि वो कहता था ज़्यादा से ज़्यादा लोग, चाहे वो किसी भी तबके के हो, किसी भी सिस्टम के, वो आए, जुड़े, क्रांति पैदा हो उनके अंदर। काश ये संत भी पैदा कर दें तो लोग धर्म से विमुख ना हो। ਸਹੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। जी।